हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का। ठीक है, आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन घातांक और करणी से रिलेटेड देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एसएससी और आपका सीजीएल कंपटीशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और वैसे भी जनरली आप इसको देख सकते हैं और सीख सकते हैं इसको। ठीक है, ये पूरी एक बार आप इसको वीडियो को देख लेंगे तो आपको पूरी याद रहेगा, पूरी ज़िंदगी याद रहेगा। ऐसा वीडियो बनाया मैंने, और चैनल पे लास्ट तक बने रहे। इसमें कुछ ट्रिकी क्वेश्चन है जिनको देखना इंपॉर्टेंट है, कुछ सरल क्वेश्चन है, कुछ ट्रिकी क्वेश्चन है जिनको आपको समझना होगा। कुछ क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेंगे कि ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है। चलिए देखते हैं, सीधे आते हैं एक्सरसाइज पे। तो इस टाइप के केस में जब हमारे पास क्या कंडीशन है कि अंडर रूट है, अंडर रूट के बाद फिर अंडर रूट है, फिर और संख्या क्या है, सेम संख्या हो। मैं लिख देता हूँ, क्या हो, सेम संख्या हो, अंडर रूट हो, सबके ऊपर अंडर रूट हो। ठीक है, और एक ही रूल, मतलब एक ही सिंबल फॉलो कर रहा है, माइनस 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 चल रहा है, और माइनस माइनस तक चल रहा है, और इनफाइनाइट हो। ये 3-4 कंडीशन अगर आपको दिखें तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है कि आपको इस संख्या को ले लीजिए। 72 है, जैसे 72 को हम क्या करेंगे, ले लेंगे। 72 के हमें ऐसे टुकड़े करने हैं सह-अभाज्य गुणनखंड, जैसे कि जिनका अंतर 1 हो, और गुणा करने पे हमें ये मिले। तो इसका क्या टुकड़ा हो सकता है, 9 गुणे 8, ये उसके हो गए सह-अभाज्य फैक्टर। ठीक है, तो 9 का 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा, और इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 1 का है। ठीक है, तो ये बात ये फॉलो कर रहा है। ठीक है, जब माइनस का कंडीशन होगा, जब माइनस माइनस चल रहा है, तो हमेशा आपका छोटा वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमेशा आपका छोटा वाला आंसर हो जाएगा, और इसलिए आप इसको देखते ही इसका आंसर बता सकते हैं। तो बी वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई समझने में आपको दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए आगे देखते हैं। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें वो पूछ रहा है सिर्फ दो दिया है, दो और इनफाइनाइट तक चला गया है। ठीक है, तो देखिए अंडर रूट है, फॉलो कर रहा है, सेम संख्या है वो भी फॉलो कर रहा है। ठीक है, और क्या कहते हैं, जो हमारे चिन्ह है, एक ही सेम चिन्ह चलता जा रहा है 2 के बाद। यहाँ सब जगह माइनस माइनस लगा हुआ है। ठीक है, सब जगह माइनस माइनस है, इनफाइनाइट तक चला गया, लास्ट में इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन ये फॉलो कर रहा है जो मैंने ऊपर बताई आपको। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि ऐसे भी अब हम 2 के क्या करेंगे, सह-अभाज्य फैक्टर। क्या सह-अभाज्य फैक्टर होता है कि ऐसे टुकड़े कि जिसका अंतर 1 और अंतर 1 हो, और उसका गुणनफल इसके बराबर हो, जो अंदर संख्या दी होगी। ठीक है, तो इसका हम 2 को हम 1/2 लिख सकते हैं। तो इसका अंतर कितना हो जाएगा, 1 का। ठीक है, अंतर जब 1 का हो जाएगा तो अब हमें क्या नेक्स्ट सिस्टम में देखना, जो छोटी वाली संख्या होगी, छोटी वाली संख्या ये ए वाला, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है कि 6, हमें पास संख्या क्या दी हुई, 6। देखिए बाकी अंडर रूट है, माइनस है, सेम जगह सारी जगह संख्याएं सेम हैं, इनफाइनाइट तक भी गया हुआ है। ठीक है, ये सारी कंडीशन फॉलो हो रही है। तो हमें क्या करना है, इसके ऐसे कैसे टुकड़े करने हैं, सह फैक्टर 2 तिया 6 होता है, और इनके बीच का अंतर कितना होता है, 1 का अंतर हो गया। तो इसमें छोटा वाला आंसर हो जाएगा 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है अंडर रूट के अंदर 12 - 12 अंडर रूट 12 - अंडर 12 टू इनफाइनाइट तक गया हुआ है। तो हम क्या करने, संख्या को ले लेंगे। संख्या के हम कैसे टुकड़े करेंगे कि जिनका अंतर 1 हो और गुणनफल 12 के बराबर हो। तो 3 चौके 12, अंतर इनके बीच का 1 का है। ठीक है, और इनका गुणनफल इस 12 के बराबर है। ठीक है, तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, 3, छोटा वाला आंसर हो जाएगा। छोटा वाला देखिए ए वाला मैच कर रहा है आपको, ये आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? वीडियो में लास्ट तक बने रहें गाइस। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है 56। ठीक है, और 56 का आपने हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, कंडीशन सारी फॉलो कर रहा है, रूट है, माइनस माइनस हर जगह है, इनफाइनाइट तक भी जा रहा है, सेम संख्या है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है, हमें 56 को बाहर लिख लेना है। अब इसके ऐसे टुकड़े जिनका अंतर 1, 7 × 8 = 56 हो गए, अंतर 1 है, और गुणनफल 56 के बराबर है। छोटी वाली संख्या माइनस का चिन्ह होता है, हमेशा छोटी वाली संख्या आंसर हो जाती है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा।
ठीक है, यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये माइनस वाले क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ये थोड़ा सा डिफरेंट भी है। तो अभी तक क्या हम कर रहे थे, अभी तक देख रहे थे कि वो संख्याएं थी जिनके फैक्टर हो रहे थे। अभी ये संख्या ऐसी है कि इसका फैक्टर नहीं हो रहा है, इसका हम इजीली फैक्टर नहीं कर सकते। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ अभी तक कुछ एग्जांपल देख लीजिए कि मान लीजिए आपको संख्या दी हो 7 दी हो, ठीक है, +7 +7, ठीक है, ऐसे करके इनफाइनाइट तक दी हो। तो जब आपका इसका फैक्टर करने को बोला जाए कि आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, और आपको ऑप्शंस ऐसे इस टाइप के मिले, मतलब क्लियर आंसर ना मिले, तो कैसे आप इसका कैसे सॉल्व करते हैं। अगर मान लीजिए 7 की जगह कुछ और होता, 7 नहीं होता, 7 की जगह मान लो जैसे 6 होता, 6 होता, और 6 का हम क्या करते, ऐसे दिया होता +6 इस टाइप का क्वेश्चन इनफाइनाइट तक दिया होता। तो हम क्या करते थे इसमें कि जब इसके फैक्टर कर लेते थे, शाहबाजी फैक्टर कर लिए हमने, ठीक है, शाहबाजी फैक्टर के लिए मतलब इनका डिफरेंस 1 का आना चाहिए, ठीक है, और इसका गुणनफल भी 6 के बराबर होना चाहिए, ठीक है, यही तो कर दे, ठीक है, तो इसमें बड़ा वाला आंसर हो जाता था। ठीक है, अब जब फैक्टर नहीं हो रहे हैं तो ये चीज़ और ये चीज़ सेम है लगभग, इसमें फैक्टर नहीं हो रहे हैं, ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे इसमें कि इसके आसपास की संख्या या जो इससे बड़ी संख्या होगी, प्लस का जब साइन होगा तो हमेशा हम आगे की तरफ देखेंगे कि उसके बाद वाली संख्या में किसके बीच का अंतर, कौन सी संख्या है जिसके बीच का शाहबाज फैक्टर का अंतर 1 का हो। जैसे 7 दिया है, 7 के बाद आती है 8, 8 को हम तोड़ेंगे 2 × 4 हो जाएगा, उसके अंतर जो है वो 2 का होगा, यानी फॉलो नहीं कर रहा है। 9 ले लेंगे, 9 का 3 × 3 हो जाएगा। 10 ले लेंगे, 10 का जो फैक्टर होगा 2 × 5 होगा, वो भी इनका डिफरेंस कितना होगा, 3 का होगा, ये भी फॉलो नहीं कर रहा है। और 11 ले लेंगे, 11 का भी नहीं होगा। 12 ले लेंगे तो 12 का क्या हो जाएगा, 3 × 4, और 3 और 4 का अंतर 1 हो रहा है, यानी कि 12 वाला जो है ये वाला हमारा जो है फॉलो कर रहा है, ठीक है, इसका अंतर हो रहा है और ये इसके बराबर हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि हमारा जब 7 का पूछेगा और इस टाइप का ऑप्शन देगा तो हम क्या बोलेंगे कि जो उसके बाद की 7 जैसे प्लस में होगा तो हमें क्या देखना है, उसके बाद वाली संख्याएं, जो उसकी बाद वाली संख्याएं होंगी, जिसके बीच की जो ये मतलब शाहबाज का रूल फॉलो करेगी और जिसका गुणनफल उस संख्या के बराबर आ जाएगा। बड़ी संख्या जो इससे होगी, हम देखो बड़ी संख्या 12 का, तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, 3 एवं 4 के बीच, तो ये हमारा क्या आंसर और इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया गया हुआ है, ठीक है। वैसे ऐसे भी क्वेश्चन मैंने आपको बता रखे हैं, वीडियो में चेक कर लीजिए, वीडियो में दिया हुआ है, ठीक है। 3 और 4 का इसका हम क्या बोलते हैं, 3 एवं 4 के बीच इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। ये 12 क्योंकि इसका डी वाला, तो यही हम इसका आंसर लिख देंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए एक और एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं कि मान लीजिए ऐसा आपको एग्जाम में मिला है 14 का, आपको बताना है कि 14 का क्या आंसर होगा, और आपको ऑप्शन इस टाइप के दे दिए जाएँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, प्लस वाला है और इसके फैक्टर क्या करने हैं कि हम इसके 14 के अगर हम तोड़ते हैं तो 2 7 14 हो रहा है, और किसी का मल्टीप्लाई होगा 14, और किसी का 14 के और कोई फैक्टर हो सकते हैं जिसका अंतर 1 हो, तो ऐसा कोई फैक्टर बन नहीं रहा है, ठीक है। तो हम इस केस में क्या करेंगे कि इसके ऊपर वाली संख्या, जो इसके बाद वाली संख्या हैं, उनका हम देखेंगे, ठीक है। तो जैसे हम 15 का देखेंगे तो 15 का 3 × 5 हो जाएगा, ठीक है, अंतर इसका 2 का आ रहा है, ठीक है। 16 का देखेंगे 4 × 4 हो जाएगा, 5, और 17 का देखेंगे 1 × 17 हो जाएगा। 18 का देखेंगे 3 × 6 हो जाएगा, 6 3 का अंतर आएगा, ठीक है। और 19 का देखेंगे तो 19 का 19 1 में 19 हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद हम चलेंगे 20 पे देखेंगे, तो 20 का हम देखते हैं कि 4 पंचे 20 हो सकता है, 4 पंचे 20, इनके बीच का अंतर 1 हो रहा है, और इसका गुणनफल भी 20 के बराबर हो रहा है। तो 4 एवं 5, तो मतलब इसका क्या आंसर हो जाएगा, 4 एवं 5 के बीच, यही हम इसका आंसर लिख देंगे, ठीक है। समझ में आ गया इसको कैसे करना है, 4 एवं 5 के बीच। तो इसका कंफ्यूज करने के लिए आपको इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे अब, ठीक है।
अब ये एक माइनस वाला क्वेश्चन देखते हैं, प्लस वाला हमने जैसे देख लिया है तो माइनस वाला देखते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जब संख्याएं हैं ऐसी होंगी जिनका फैक्टर नहीं हो रहा है और ऑप्शन हमें क्या दिया हुआ है कि इसके बीच इसके बीच, मान लीजिए ऐसे ऐसे करके ऑप्शन दिया, तो क्या करेंगे हम इसमें क्या करेंगे, इनसे नीचे वाली संख्या है जैसे 4, नीचे वाली कम संख्या है 3, 2, 1, तो हमें इनके फैक्टर करने हैं। इनके फैक्टर करके देखेंगे कि इसका फैक्टर क्या हो जाएंगे, इनके फैक्टर करेंगे और देखेंगे कि कौन सा रूल फॉलो, कहाँ पे इसका रूल फॉलो हो रहा है, जहाँ जिसका अंतर 1 है। इसका अंतर देखिए कितना है, 2 और 2 का अंतर 0 का है। इसका अंतर कितना है, 2 का है। इसका अंतर 1 का है और इसका गुणनफल बराबर है। यानी ये वाला जो ऑप्शन है हमें, ये वाला ऑप्शन है मैच कर रहा है, ठीक है, ये वाला ऑप्शन हमें मैच, तो ये वाला ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, ठीक है गाइस। तो 2 बराबर क्या है, 1 गुणे 2, इसको हम लिख सकते हैं। 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा भी और इनका जब गुणा करेंगे तो 2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि जैसे प्लस वाले में क्या होता था, जहाँ पे बड़ी वाली संख्या का सार्वंतर या मतलब उसका सहभाज्य गुणनखंड जो फैक्टर बनता था उसका अंतर 1 हो जाए और गुणनफल हो जाए तो हम उसका आंसर कर देते। इसमें यहाँ पे वो रूल फॉलो हो रहा है तो यही इसका क्या आंसर हो जाएगा, यानी 1 एवं 2 के बीच, 1 एवं 2 के बीच, यही आपका इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं अपने। हमें क्वेश्चन दिया गया था कि हमें एक का अंतर बनाना था, तो हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि हमें इसका आंसर निकालना था। हमें क्या निकालना था, इसका आंसर पता करना था कि एक माइनस एक अंडर रूट के अंदर इनफाइनाइट तक दिया हुआ है। इसका आंसर आप कैसे निकालेंगे, जैसे कि आपने देखा अभी कि जैसे 5 वाले केस में हमने क्या किया कि जो उससे कम वाली संख्या जो हमारे रूल को फॉलो कर रही है, मतलब जिसका अंतर 1 के 1 हो जाए और गुणनफल उस संख्या के बराबर हो जाए, तो हम उसको आंसर मान लेते हैं, यानी उसके बीच उसका आंसर कर देते हैं। तो सेम इसके लिए क्या कर सकते हैं, 3 और 4 का भी 3 और 1 से कम क्या होगा, 1 से कम 0 ही होता है, 0 होता है। 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 0 गुणे 1। ये देखिए इसके बीच का अंतर कितना हो गया, 1 का, और ये इसका, तो इस संख्या से कम वाली संख्या 0 हो जाएगी। 0 को हम 0 × 1 भी लिख सकते हैं, और 0 और 1 का जो अंतर हो जाएगा, अंतर भी 1 हो रहा है और ये गुणनफल भी 0 हो रहा है। तो ये जो है हमारा रूल फॉलो कर रहा है, ठीक है, रूल फॉलो कर रहा है। तो जहाँ जहाँ हमारा रूल फॉलो हुआ था हमने क्या किया था, उसी के बीच, जैसे 0 और 1 मतलब 0 एवं 1 के बीच, तो ये वाला जो बी वाला ऑप्शन है, यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको यहाँ तक आराम से अच्छे से समझ में आ गया होगा गाइस। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी हो गया क्योंकि ये आपको समझना भी इम्पोर्टेंट था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आएंगे, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा लेंथी कर दिया है, ठीक है। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब मत करना भूलिए बिल्कुल। और जो लोग पहले से साथ जुड़े हुए हैं उनको बहुत बहुत थैंक यू, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।